हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा कि किस तरह हम फिज़िक्स की कैलकुलेशन को 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। यकीन माने अगर आपको भी ये मसला है कि फ़िज़िक्स की कैलकुलेशन आसानी से सोल्व नहीं होती तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आपको इस बात की गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें तो उसके बाद आपको फ़िज़िक्स की कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम जाहिद और आप देख रहे हैं EMD कैट बाय जाहिद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें, जिससे आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, स्टेप वन है बेसिक अंडर रूट, यानी अंडर रूट के नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने कुछ जो हैं बेसिक वैल्यूज़ हैं वो याद करनी है, जिसकी बेस पर हम बाकी कोई भी अंडर रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो बेसिक वैल्यूज़ कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहली हम जानते हैं कि अंडर रूट 1 की जो वैल्यू है वो 1 है, अंडर रूट 2 की वैल्यू इज़ 1.4, अंडर रूट 3 की वैल्यू है 1.7, अब अंडर रूट 4 की वैल्यू है 2। यहाँ तक याद किया, ये अंडर रूट 4 तो हमें पता है। उसके बाद 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.3। तो हमने देखा कि ये दो वैल्यूज़ और ये दो वैल्यूज़, ये वैल्यू सिर्फ हमने याद रखनी है और बाकी वैल्यूज़ तो सीरीज़ ही चल रही है। 2.2, 2.6 वो हमने सिंपली हमें याद ही हो चुकी होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को मैं 9 इंटू 2 लिखता हूँ, अंडर रूट 9 इंटू 2। अब अंडर रूट 18 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अंडर रूट 9 और अंडर 2 की वैल्यू याद है हमें। तो अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 और अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज़ 4.2। तो इस तरह हम कितनी आसानी से अंडर रूट 18 की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह अंडर रूट का जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि अगर अंडर रूट के नीचे ज़ीरो 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, यानी ज़ीरो वाली वैल्यू आ जाए, उसका अंडर रूट किस तरह लेना है। तो सिंपली ये बात है, आपने याद रखना है कि अंडर रूट के नीचे जो दो सिफर हैं, दो ज़ीरोज़ के बदले आपने अंडर रूट ख़त्म करके एक 10 लगाना है। कैसे? अगर मैं कहता हूँ अंडर रूट 1000 फाइंड करना है, अंडर रूट 1000 में देखें 1000 की दो सिफर, इसके बदले हमने लिख दिया 10, बाकी बचा 10 और अंडर रूट 10 की वैल्यू है 3.2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3.2। तो इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर इज़ 32। ये नियरली इक्वल है 1000 का अंडर रूट ले कैलकुलेटर तो उससे नियरली इक्वल है, और यही सिचुएशन जो है हमें MD कैट में ज़रूरी होती है। कि स्टेप टू है स्क्वायर से रिलेटेड। तो स्क्वायर, बेसिक स्क्वायर जो है हमने याद रखने हैं, जो कि कैलकुलेशन में ये भी यूज़ होते हैं। 1 to 9 स्क्वायर जो हैं वो हमें मोस्टली याद होते हैं, तो उससे आगे हमने थोड़े से याद रखने हैं। वो कौन से हैं, चलिए देखते हैं। स्क्वायर ऑफ 11, दिस इज़ 121। स्क्वायर ऑफ 12, दिस इज़ 144। स्क्वायर ऑफ 13, 169। स्क्वायर ऑफ 14, 196। square of 15, 225 and square of 16 is 256। तो ये स्क्वेयर्स अगर हमें याद हैं तो कैलकुलेशन में किस तरह इस्तेमाल करने हैं, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है यहाँ पे 121 इंटू 10 ओवर 11, इसको सोल्व करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे 121 को अगर 11 इंटू 11 लिखूँ और इंटू 10 ओवर 11, तो देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। ये 11 से कट गया, तो 11 इंटू 10, तो आंसर इज़ 110। तो ये कितनी आसानी से हमें इस कैलकुलेशन का आंसर मिल गया। ओके, स्टेप थ्री है बेसिक फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह सोल्व करने हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ फ्रैक्शंस याद रखनी है, जिसमें 1/2 इसकी वैल्यू तो सभी को याद होती है 0.5 होती है, और 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। इसी तरह 1/5 की वैल्यू 0.2, 1/20 की वैल्यू 0.05 और 3/4 की वैल्यू 0.75 और 1/8 की वैल्यू 0.12
1.25। तो ये फ्रैक्शंस जो हैं वो किस तरह कैलकुलेशन में सॉल्व होती हैं ये भी देखते हैं। प्रॉब्लम है 30/4 का हमने आंसर निकाला है, यानी 30 को 4 पे डिवाइड करना है तो क्या आंसर आएगा। तो इसको मैं इस तरह अगर सोल्व करूं कि 3/4 अलग करूं और इंटू 10 अलग कर लूं, तो 3/4 की वैल्यू हम जानते हैं वो है 0.75 इंटू 10। तो 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो 7.5 आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया। इसी तरह दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 100 को 8 पे डिवाइड करना है, तो 100 एक तरफ लिख लिया और 1/8 एक तरफ कर लिया। ये 1/8 इंटू 100। अब 1/8 की वैल्यू जो है वो हम जानते हैं वो है 0.125 इंटू 100। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज़ 12.5। तो कितनी आसानी से इसका भी हमने आंसर निकाल लिया। एक और तरीका जो मैं यहाँ बताना चाहूँ कि अगर कोई फ्रैक्शंस वाली वैल्यू है, हम उसे मुकम्मल 100 की डिवीज़न बना के भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या मैं कहना चाहता हूँ, देखें, मैं कहता हूँ कि 1/25 है मेरे पास, तो इसको सोल्व करने का एक तरीका ये है कि ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो जब हम सोल्व करें 25 को 100 पे करें, 4 आंसर आया, 4/100। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.4। 5 स्टेप्स की ये वीडियो जब मैंने कंप्लीट बनाई तो ये बहुत लेंथी बन गई थी, तो इसलिए मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट्स बना दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट 1 है, इसमें पहले 3 स्टेप से बात की गई है और बाकी स्टेप्स देखने के लिए जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो किस तरह लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।